आज का हमारा टॉपिक ये है कि जनरली हमने देखा, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिल्वर में करते हैं या किसी कमोडिटी और में करते हैं, इसके अलावा स्टॉक मार्केट में करते हैं। दोस्तों, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज राजन ऑन बिहाफ ऑफ महक वेल्थ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जनरली जो ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को कंसिडर करते हैं, जिसको हम मना करते हैं कि आप कभी भी स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी ओनली ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। लेकिन ट्रेडर्स बाज नहीं आते, दे ऑलवेज ट्राई टू अर्न द मनी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विच इज़ जनरली नॉट पॉसिबल। जैसे आज आपने देखा मार्केट ने 400 पॉइंट का अपवर्ड बना दिया। जिन्होंने शॉर्ट टर्म विजन बनाया हुआ था, बिकॉज मार्केट मूव नहीं कर रही थी, अगेन दे हैव फॉल इनटू द डिच। तो कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है, it has to be on long term basis. But if you are trading in stock market on short term or on investing on long term basis, दोनों में फर्क तो बता दिया मैंने। आप शॉर्ट टर्म में करते हैं तो शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में क्या होता है? दो तरह की मूविंग एवरेजेस। वन इज सिंपल मूविंग एवरेजेस, जो कि डेली हर दिन को एक तरह का एवरेज प्राइस माना जाता है और उनकी एवरेज कैलकुलेट करके डेली उसकी जो क्लोजिंग प्राइस होगी उसको कंसिडर किया जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में हमेशा जो एवरेजेस हैं डेली में हम उनको सेम वेटेज देते हैं, जबकि एक्सपोनेंशियल में इट हैज मोर, जो रिसेंट हमारे जो एवरेजेस हैं, जो रिसेंट हमारे डेली की फिगर्स हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं। तो जनरली EMI इज ऑलवेज कंसिडर बेटर देन द सिंपल मूविंग एवरेजेस इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इसमें भी क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि 5 डेज मूविंग एवरेज, एक वीक में 5 दिन होते हैं, 5 दिन मार्केट ट्रेड करते हैं, और 20 डेज मूविंग एवरेजेस में आप समझ लीजिए 1 महीना कंसिडर करिए। सिमिलरली एक क्वार्टर में हम ये मान के चलते हैं 50 डेज मूविंग एवरेज, यानी कि 3 महीने का। हाफ ईयरली के केस में 100 डेज मूविंग एवरेज होगा, और 200 डेज का इट इज कंसिडर्ड टू बी ए 1 ईयर मूविंग एवरेज। जनरली मार्केट सैटरडे संडे बंद रहती है, उसके अलावा हॉलीडे समझ लीजिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यू विल कंसिडर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, यानी कि इट हैज टू बी मे बी 9 डेज मूविंग एवरेज एंड 20 डेज मूविंग। और इसमें भी गोल्डन क्रॉस ओवर है। अगर 9 डेज मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाती है, देन इट गिव्स ए बाय सिग्नल। सिमिलरली विजाविज अगर वो उल्टा चलती है, इट जनरली गिव्स ए सेलिंग सिग्नल। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक बड़े लंबे समय तक 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर नहीं करता, दैट इज ए वार्निंग, आप उस स्टॉक से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि वो स्टॉक का प्राइस बिहेवियर टेक्निकली अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो 200 दिन के मूविंग एवरेज को से ऊपर नहीं टिक पा रहा। दैट इज ए नेगेटिव बायस। उसको हम जनरली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, यू मस्ट कंसिडर ए पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स मिनिमम, क्योंकि 3 से 5 साल के ओरिजिन में शेयर की जो मूवमेंट है, जो प्राइस है, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द अर्निंग्स एंड द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी जिसका आप शेयर खरीद रहे हो। अगर वो आपका शॉर्ट टर्म है तो ट्रेडिंग को तो हम कंसिडर वैसे भी नहीं करते, लेकिन लोगों की आदत है, फिर भी उसमें जाके घुस जाते हैं। जैसे कि मैंने एक और वीडियो में आपको बताया कि गोल्ड जो है 24% करेक्ट हुआ है अपने हाई से। क्या लोगों ने सोना बेच दिया? नहीं बेचा, बिकॉज इट इज ए लॉन्ग टर्म वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, जो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मल्टी बैगर की तरह बिहेव किया जिसने, और बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिया है। तो मेरा ये कहना है कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म बने रहिए, और उसमें आप जनरली 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज को कंसिडर करो। अगर 50 डेज 200 डेज को क्रॉस ओवर करता है, विच इज नोन एज गोल्डन क्रॉस ओवर ऑल्सो, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ बाय। थैंक यू वेरी मच।